हाँ तो भाइयों, मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। आप सब लोगों को मेरी वजह से इतना इंतज़ार करना पड़ा। हाथ जोड़ के सभी से माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल में बात कुछ ऐसी है कि जैसे ही मेरा हेलीकॉप्टर हिमाचल प्रदेश से मुंबई के लिए जैसे ही उड़ान भरी तो एकदम तेज़ हवा और तेज़ बारिश और तूफ़ान आ गया। मेरे संजय पायलट ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया और हेलीकॉप्टर को नीचे उतार लिया और मेरे से बोला, सर थोड़ा बारिश को थमने दो, फिर बाद को चलते हैं। मैंने कहा ठीक है संजय, आज तुम्हारी सूझबूझ से हम दोनों की जान बच गई, नहीं तो आज हम तुम दोनों कहीं के कहीं पहुंच जाते। इसलिए मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके माफ़ी चाहता हूँ जो आप सब ने मेरा इतना इंतज़ार किया। और वैसे मेरा कोई व्यक्तिगत इरादा नहीं है इलेक्शन लड़ने का। क्या है, मेरा तो देश विदेश में इतना बड़ा पैमाने पर अपना वो फैला हुआ है, मैं उसी को मैनेजमेंट नहीं कर पाता हूँ। भारत देश में भी अपना काफ़ी बड़े पैमाने पर बिजनेस फैला हुआ है, मगर क्या है, मैंने देखा है कि हमारी जनता को हक नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैंने इलेक्शन लड़ने का मन बनाया है। और क्या है, हमारी भोली भाली मासूम जनता से नेता लोग वोट तो ले लेते हैं और वोट लेने के बाद उनको कुछ काम करके नहीं देते हैं और बाद को क्या है, उनको सिर्फ ठेंगा दिखा देते हैं। हमारे भारत देश में बेरोजगारी, अंधविश्वास, भ्रष्टाचार और जातवाद बहुत फैला हुआ है। नेता लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और हिंदू मुसलमान का दंगा करा करके और राम मंदिर के नाम पर वोट लेकर के और इलेक्शन जीत जाते हैं। बड़े बड़े वादे करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे और उसके बाद में कुछ नहीं करके देते। इसीलिए मैंने जनता का वो सब देखते हुए मैंने इलेक्शन लड़ने का विचार बनाया है। तो आप सब लोग आने वाली 25 तारीख को एकजुट होकर के और भारी मतों से वोट दे करके मुझे और मेरी सरकार को बना दीजिएगा और मैं दिल्ली जा कर के आपके हक की आवाज़ उठाऊंगा और आप सबका जो भी हक बनता है वो मैं आप सबको दिला करके रहूँगा। संसद में आपकी आवाज़ को उठाऊंगा और क्या कहते हैं, काम किया है काम करूंगा, झूठे वादे नहीं करूंगा और सबको देखा बार बार, हमको देखो एक बार। उसके बाद में अगर मैं आपके विचारों में खरा उतरूं तो मेरे को दोबारा इलेक्शन में जिता देना, अन्यथा 5 साल बाद मेरी सरकार को बदल देना। और अपनी पार्टी का निशान तो आप सभी को याद है, चुनाव निशान है अपना जूता। आपका अपना जनप्रिय नेता दिनेश यादव, एक बार अपने इस नेता को जिता करके भारी मतों से दिल्ली तक पहुंचाइएगा। ये मेरी अपनी जीत नहीं होगी, ये आप सबकी जीत होगी। तो
आगे मैं आप सबसे वायदा करता हूँ। तो भाइयों और बहनों, माता बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों, तो मैं अब कुछ आगे के लिए तो आप सबको नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गॉड ब्लेस यू, बाकी सबको राम राम। तो मुझे इसी पर एक भाषण याद आ गया। मैंने बचपन में एक बुक में पढ़ा था, उसमें जूते के ऊपर भाषण था। आप लोग सभी शांति बना कर रखें और मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनें। आप सभी को सुनने में मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा। बस शांत बनाई रखिए, शांति। तो मैं क्या है, ना तो मैं कोई नेता हूँ और ना ही मैं कोई अभिनेता। अरे नेता तो वो थे हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने देश के लिए कितना कुछ किया। आज भी हमारे बच्चों के दिलों में वह जीवित हैं और लोग उनको चाचा नेहरू के नाम से संबोधित करते हैं। आज हमारे समक्ष नहीं होते हुए भी आज उनकी एक अलग ही छवि, एक अलग ही पहचान बनी हुई है। तो भाइयों, ना तो मैं कोई नेता हूँ और ना मैं कोई अभिनेता। अरे नेता तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, जो अपने कोट की जेब पर गुलाब का फूल लगाते थे। अरे इत्तेफाक से मुझे एक बात और याद आ गई। बचपन में जब मैं छोटा था तो मैं खेतों में बकरियां चराने के लिए जाता था। तो उसके बाद लोग मेरे को, बच्चे देखकर मेरे को कहते, जवाहरलाल नेहरू का लड़का आ गया। ये सब बातें सुन के मेरे को बहुत बुरा लगता था। मैं ये सब नहीं जानता था। मैं घर पर आकर के अपने पापा से कहता था, आज मेरे को उसने ये बोला है। तो मेरे पापा कहते थे, बेटा इसमें तुमको गर्व करना चाहिए और मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पापा की तुलना देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ में कर रहे हैं। और आप बेटा अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिएगा। जिस तरह से अर्जुन ने मछली की तीर पर निशाना साधा था, उसी तरह से आपको अपने टारगेट पर निशान न रखना चाहिए। आप इधर उधर की बातों पर ध्यान देंगे तो बेटा आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे और जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिर्फ तुम्हारा ध्यान सिर्फ तुम्हारे लक्ष्य पर होना चाहिए। तो भाइयों, ना तो मैं कोई नेता हूँ, ना मैं कोई अभिनेता। अरे नेता तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, जो अपने कोट की जेब पर गुलाब का फूल लगाते थे। फूल दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो हेमा मालिनी अपने जूड़े में लगाती थी, दूसरा वो जिसका गुलकंद बनाया जाता है। गुलकंद खाने से नज़ला और जुकाम जड़ से ख़त्म हो जाता है। जड़ तो खरबूजे की मजबूत होती है। खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। रंग तो जर्मनी के पक्के होते हैं। जर्मनी में युद्ध बहुत होते हैं। युद्ध को इंग्लिश में वार कहते हैं। वार बड़े ही भयानक होते हैं। 40 शेर का एक शेर बनता है। शेर भी बड़े भयानक होते हैं, जिसकी खाल का जूता बनाया जाता है। तो जूता लगाने का काम हमारा, खाने का काम तुम्हारा। तो भाइयों, ये मैंने बचपन में एक बुक में
पड़ी थी। ये वास्तविक किसी को हट पहुंचाने की, दुख पहुंचाने की और या किसी को व्यक्तिगत ठेस पहुंचाने की मेरी कतई कोई इच्छा नहीं थी। बस मैंने जो अपने बचपन में जो बुक में पढ़ा था वो आपके समक्ष रखा है। अगर किसी को मेरी वजह से हर्ट हुआ हो, दुख पहुंचा हो, मेरी बात का बुरा लगा हो, तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। किसी का दिल दुखाने का मेरा कतई कोई अपना इरादा नहीं था। तो आप सबका अपना जनप्रिय नेता दिनेश यादव आपके हक की आवाज़ संसद में उठाएगा। आपका जो भी हक है वो आप सबको दिलाएगा और इस देश की काया पलट के रख दूंगा। आज जो हमारा देश गड्ढे में जा रहा है, इस देश को मैं विकसित बनाऊंगा। और क्या कहते हैं, मैं अपनी बात को इसी तरह से मैं विराम करता हूँ और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका अपना जनप्रिय नेता दिनेश यादव 25 तारीख को समक्ष सभी एकजुट होकर के जूते पर मोहर लगा दें और अपने नेता को भारी मतों से जिता दो। ये मेरी जीत नहीं, आप सबकी जीत होगी। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, मुझे दूसरी सभा में जाना है भाइयों, बस।